सभी लोग ऐसे जो मेरे गेट के अंदर प्रशासन खड़ी थी, गेट पर ताला लगाया और उस ताला लगाने के बाद उन उपद्रवियों ने गेट के ताले को तोड़ दिया। कम से कम 1000-500 के बीच में भीड़ यहाँ घुसी। ये मॉब घुसा है तो सबसे पहले सब्जी गोडाउन के अंदर आग लगाया, उसके बाद टेलर दुकान है उसको आग लगाया, फिर इधर इमामबाड़ा के गली के अंदर जाएंगे दरसे के अंदर उसके एक एक कागज़ तक को जला दिया गया है। भाईचारगी के साथ रहें, क्योंकि हमेशा नफ़रत पर हमेशा प्यार की जीत हुई है, मोहब्बत की जीत हुई है, उसको बरकरार रखें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में 31 मार्च को रामनवमी जुलूस के दिन सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हुए उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया था, जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे। एक हमारे साथ इमाम साहब मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी उस दिन काफ़ी प्रभावित हुए थे। क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद शहाबुद्दीन। आप कहाँ के इमाम हैं? हम इसी मुरारपुर मस्जिद के पेश इमाम हैं, भराव पर जो ये बड़ी मस्जिद है मेरे पीछे। जी, क्या घटना उस दिन घटी थी? घटना उस दिन रामनवमी के दिन ये घटी कि ये लोग 31 मार्च को शुक्रवार के दिन, हम अगर जुमा का दिन कहें तो बेहतर है कि जुमा के दिन ये लोग शर्म कल्याण मैदान से शोभा यात्रा रामनवमी के नाम से निकाला। यहाँ से अमन तरीके से जा रहा था ये यात्रा। आगे जाकर सिटी पैलेस, शायद आपने न्यूज़ कवर किया होगा, उधर का गगन दीवान की तरफ कोई हादसात या कोई मामलात होता है पीस कमेटी के साथ या गालिबन किसी के साथ, जिसकी मेरी आंखों ने नहीं देखा उसको। वहाँ से माहौल बिगड़ता है और माहौल बिगड़ते बिगड़ते हालत ये होता है कि उनमें से उपद्रवी लोग ऐसे जो मेरे गेट के अंदर प्रशासन खड़ी थी, गेट पर ताला लगाया और उस ताला लगाने के बाद उन उपद्रवियों ने गेट के ताले को तोड़ दिया। कम से कम 1000-500 के बीच में भीड़ यहाँ घुसी। कुछ लोग मीनार पर चढ़े, जिनमें से 2 मीनार डैमेज कर दिया मेरे मस्जिद के मीनार को। ये साइड वाला मीनार बिल्कुल तोड़ दिया, छोटे वाले मीनार को। बाएं साइड वाला मीनार जब हम गेट से घुसेंगे तो जाली उसके बाकी है, और गुम्बद जो मटका है उसको तोड़ दिया है। और छोटे मीनार पर एक झंडा, बड़े मीनार पर एक झंडा। झंडा अभी छत पर अभी भी खोल कर रखा हुआ, जिसको प्रशासन ने खोल कर रख दिया है। बगल में जब अंदर ये मॉब घुसा है तो सबसे पहले सब्जी गोडाउन के अंदर आग लगाया, उसके बाद टेलर दुकान है उसको आग लगाया, फिर इधर इमामबाड़ा के गली के अंदर जाएंगे तो ड्राई फ्रूट का गोडाउन है, बिरयानी की दुकानें रोड पर उसने खोला था, उसके भी सामान डी फ्रीज़र वगैरह बहुत सारे साजो सामान थे। 1-2 उसकी गाड़ी थी, 220 पल्सर और एक रॉयल एनफील्ड, इसको भी निस्त नाबूद कर दिया। और उसके तमाम सामान को, माने हम कहें कि लाखों की तादाद में अगर उसके सामान को कहें तो नुकसान पहुंचाया। इरफान टेलर है यहाँ पर, जो बेचारा गरीब किराए पर रहता है, इसके दुकान को तो एक ज़र्रा बराबर नहीं छोड़ा, एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ईद का भी टाइम है, लोगों ने कपड़ा सीने के लिए दिया था गरीब का, सारे कपड़े को जला दिया। ये जलने का जो मवाद, ये धुआं, बगल में बैटरी की दुकान है, उनके भी बैटरी निकाल कर कोना पर आग जो देख रहे हैं आप, वहाँ पर बैटरी डाला, कुछ बैटरी को लूट कर ये लेकर गए भी। ये तमाम जलती हुई जो धुआएँ थी, मेरे ऊपर फैमिली क्वार्टर है, हम फैमिली के साथ रहते हैं, पूरी धुआं जो है मेरे मकान में घुस चुका था। अगर 1 घंटा या आधा घंटा और अगर हम देर कर देते तो मेरी फैमिली में से छोटे छोटे जो मेरे 2 साल 1 साल के बच्चे थे, ये सब एक्सपायर कर जाते धुएं की वजह से। जब हमने उस गेट को खोला है तो वो लोग बेचारे बाथरूम में जहाँ नहाते हैं हम लोग, ईंट पत्थर की वजह से बचने के लिए मेरे खिड़की को तोड़ दिया, पूरब जाने वाले खिड़की को पूरा तोड़ दिया, जो शीशे से चकनाचूर। मेरे गैलरी के अंदर जो बालकोनी कहते हैं जिसको, उसके अंदर आधे ईंट अभी भी रखे हुए हैं मेरे साहब। वो बच्चों को मैंने मस्जिद के छत के ऊपर से छड़प कर जाकर वज़ू खाने के ऊपर से हम लोग 2-3, ये बच्चा भी हमारे साथ था, सब ले आकर उनको निकाल कर लाया है। फिर मस्जिद के कंपाउंड के अंदर सेफ किया है। ये पूरा मैदान, ये देखिए पेड़ अगर दिखाएं आप तो, इस पेड़ के अंदर एक मुसाफिर की गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसको इतना आग लगा दिया पेट्रोल बम के ज़रिए से, पूरा धू जल कर राख हो गया। गेट पूरा जो है वो पूरा माने एक मवाद जल रहा था गेट पर, जो मेरे पास वीडियो भी उसका बना हुआ मौजूद है, अगर कहेंगे एविडेंस दे देंगे। डाब का पेड़ मेरे देखें, उसके नीचे ठेला के अंदर आग लगा दिया पूरा एकदम, वो भी जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर पानी के लिए टेम्पू आता है, जो हमारा अभी क्या बोलते हैं रोज़ा चल रहा है, रमज़ान का महीना। रमज़ान का महीना, अभी भी हम रोज़े में, उस दिन भी हम लोग रोज़े में थे। पानी
आता है अफ्तार के लिए और तरावी के लिए, ये टेम्पो आता भर के, एक टेम्पो पानी आया हुआ था, इन तमाम टेम्पुओं को पानी को गिराकर और उसके अंदर आग लगा दिया गया। बाद में कुछ पानी बचे हुए थे तो उस टेम्पो को बुझाने में हमने उस पानी को भी इस्तेमाल किया। यानी इस कैंपस में उपद्रवियों ने इतना जमकर उपद्रव मचाया कि जिसको आप लोग हम यहाँ थे। अब अगर खड़े हो जाए तो हम यहाँ वज़ू खाने के पास खड़े हुए थे। देखिए वज़ू खाने के वो तमाम मेहराब को, हाँ ये वज़ू खाना हमारा है जहाँ हम वज़ू खाने के पास यहाँ खड़े थे, चैनल के पास रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ क्यों उपद्रव मचा रहे हो, हम लोगों ने क्या गलती की। यहाँ पर तो अमन के साथ ये आपका प्रोटेस्ट किया था, हम तो कोई मामलात किए नहीं आपके साथ, हम तो कैंपस के अंदर हैं, प्रशासन मेरे गेट पर मौजूद है, फिर हमारी क्या गलती है, यहाँ क्यों घुसे हो। बस साहब हाथ में तलवारें थी और डंडे थे, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या अनाप शनाप वो बोल रहे थे। उपद्रवी इसके अंदर जाना चाह रहे थे, यहाँ तक आकर गेट पर दौड़े हैं, डिफेंस हमने किया है। अच्छा, आप लोग कितने लोग? हम लोग लगभग 20 से 25 लोग, 30 लोग हम लोग थे। हाँ 25 नमाज पढ़ के कुछ लोग भीड़ की वजह से नहीं जा सके थे, वो बैठे हुए थे लोग, यही वो 25-30 लोग हम लोग थे अंदर में, जो हमने डिफेंस किया। तो मस्जिद आज हमारी सुरक्षित है। ये किस उम्र के बच्चे ऊपर? ये तो मैं एकदम डंके की चोट से कहूँगा कि ये बच्चे 15 से 18 के बीच के अंदर थे, जिनके सही से मोछे तक अभी नहीं आई थी साहब। यानी कहीं ना कहीं कुल नाबालिग को इस्तेमाल किया गया है ना। छोटे बच्चे, एक बच्चे जो है मेरे इस गेट को हिला रहे थे, जिसको हम कहते हैं जज्बात में, उसको मैंने कहा बेटा उधर चले जाओ। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया साहब, सीनियर लोगों की इसके अंदर मैंने नहीं देखा, लेकिन ये नौजवान किस्म के बच्चे को ये ब्रेन वाश करें उनको या प्लानिंग करें उनको, ये या तो ये लोग बताएंगे। हम तो साहब अच्छा, इमाम साहब जब ये उपद्रव हो रहा था, जिस समय ये घटनाएं घट रही थी, उस समय आपने प्रशासन को फोन किया या फोन करने का प्रयास किया? मेरे क्या उधर से रिस्पांस आया कुछ? प्रशासन, यहाँ पर 3 लेडीज़ थी, 2 जेंट्स थे, एक दरोगा जी पासवान करके थे, कोई साहब थे, वो बेचारे तो खुद ही भटक रहे थे, वो क्या करेंगे। गेट जब तोड़ा तो वो तो इधर और इधर, बाकी जो है मॉब को कोई प्रशासन यहाँ नहीं। 2.5 घंटे तक मेरे हाथ में साहब ये फ़ोन था, जितने भी मेरे लोग जानने वाले, अगर इस कॉल को रिकॉर्ड को चेक किया जाए तो मेरी ज़बान पे सिर्फ यही थी कि प्रशासन भेजो। लास्ट वही 7:30 में प्रशासन जो है, सदर डीएसपी 7:30 में सदर डीएसपी भी आए, दिलीप मेरा वार्ड कमिश्नर भी आया, राजू भी आए। ये तमाम लोग जब आए तो हमको शांति मिला। जो एमएलसी हैं वो भी आए 10 मिनट के लिए। हाँ राजू, हाँ 10 अच्छा इमाम साहब, आप यहाँ कितने सालों से? हम यहाँ 15 साल से 16 साल से हैं, लेकिन ये पहली मरतबा ज़िंदगी में हमने देखा। पहली बार आपने ज़िंदगी में देखा? अच्छा, बहुत सारे लोगों को आप मोहल्ले वासियों को भी पहचानते होंगे, लेकिन उनमें से पहचानने वाले चेहरे में से मेरे कोई पहचान वाले एक भी चेहरे नहीं थे। तो क्या सब अननोन पर्सन थे। अब ये कहाँ गए थे, ये प्रोटेस्ट में कहाँ से आए थे, ये प्रोटेस्ट वाले जानेंगे। तो क्या लगता है कि बिहार शरीफ शहर को जलाने के लिए कहीं ना कहीं ये तो साजिश हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इनकी शक्लें मैं नहीं पहचाना साहब, आपको पहचान ना हो तो आपको जानूंगा ना, आपसे तो कम से कम इतना बोलूंगा ना कि साहब आप ये क्या कर रहे हो। पहचानूंगा तो बोलूंगा ना साहब, इतना तो मुंह मैला नहीं हो सकता ना कि एक आदमी पहचान भी नहीं भूल जाएगा। पहचान वाले थे तो इनके घर की तरफ बचा रहे थे, जो परसों हम लोग वीडियो बना रहे थे। तो पहचान वाले तो कम से कम पानी चेहरे पे रहेगा, दिखेगा साहब। जो दिन आए दिन हम सलाम कलाम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रणाम पाती हो रहा, उनको तो हम देख रहे हैं साहब। इमाम साहब, हमारा एक सवाल है। समाज मानवता से चलता है, सामाजिकता से चलता है, आपसी भाईचारे से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि समाज में जो दोनों संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, क्या जो सभ्य समाज में लोग हैं वो इस तरह से कर सकते हैं? जो सभ्य लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं? शिक्षित लोग नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कि कौन लोग इस तरह से हम लोगों के भाईचारे को? बाबू, शिक्षित लोग अगर होते तो जहाँ हिंदी भी पढ़ाई होती है, अंग्रेज़ी भी पढ़ाई होती हो, मैथ भी पढ़ाई होती हो, बोर्ड का मदरसा साहब 1930 के अंदर एफिलेटेड हुआ मदरसा, जिसके अंदर सारी एविडेंस जो अभी कह लें कि ग्रेजुएशन के फार्म भरा रहे हों, इंटर के फार्म भरा रहे हों, उस मदरसे के अंदर उसके एक कागज़ तक को जला दिया गया। ये शिक्षित को भी जला गया? बिल्कुल, एक कागज़ तक नहीं छोड़ा साहब। ये एविडेंस बरकरार है साहब, ये शिक्षित लोग कर सकते हैं। नहीं, एक ज़माना था कि हम कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, आज वो शिक्षित लोग नहीं जला सकते हैं, वो गैर शिक्षित लोग थे। पूछिए उनसे जाके जो लोग जलाए हैं।
उसके अंदर भी पढ़ने ही वाले साहब हैं। इमाम साहब, ये मुख्यमंत्री साहब का गृह जिला है, आपको भी मालूम हो है सकता कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनका ये गृह जिला है। तो उनके गृह जिले में इस तरह की साजिश रची जा रही है, शहर को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब से? मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि इस पर गहरी नज़र रखें और इनको जो भी इस साजिश में शामिल है इसकी कड़ी से कड़ी जांच करवाने की कोशिश करें और अपने ज़िले को मुख्यमंत्री साहब बचाने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है इसमें 99% हो सकता है कि बदनाम करने की भी साजिश हो। इसमें कोई दो राय नहीं है साहब, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की भी साजिश हो। अब देख लीजिए, हमारे डॉक्टर सुनील बीजेपी के विधायक हैं साहब, 4 दिन 5 दिन हो चुका है, हम यहाँ पर एक घर हैं साहब, एक घर हैं साहब, अक्सरियत है उनकी है साहब, लेकिन एक मरतबा कम से कम आ तो सकते थे मानवता के नाते, मानवता के नाते, अगर इंसानियत सामाजिकता के नाते, अगर इस नाते भी नहीं आते तो स्थानीय विधायक हैं, उस स्थानीय नाते भी विधायक इंसानियत अगर उनमें होती तो एक दिन आ सकते थे कि अक्सरियत मेरे लोग हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं, पूछ लें कम से कम एक लोग हैं उनके घर की हालत। कहीं उनके दिमाग में नफरत की भावना तो नहीं चल रही अब है? वो तो वो बता सकते हैं साहब, वो हम तो उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम वो मिल तो सकते थे, एक मरतबा देख तो सकते थे कि भाई चले बराबर। स्थानीय विधायक भी नहीं आए, एक मरतबा नहीं आया साहब, एक मरतबा नहीं आया। पुलिस प्रशासन का अभी किस पुलिस तरह से मदद प्रशासन मिल रहा का है? अभी अभी किस तो- तरह से मदद मिल रहा है? अभी मदद यही है कि फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, मदद यही है। और आगे हम प्रशासन से ही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए सुरक्षित एक बेहतर से बेहतर निज़ाम कायम किया जाए, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं है साहब यहाँ पर। आप सुरक्षित नहीं है, हम तो ये महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों से मौत को देखा है और इससे क्या सकते हैं। क्या संदेश समाज को, क्या समाज संदेश को ये देना देंगे चाहते कि अमन से रहें, भाईचारगी के साथ रहें, क्योंकि हमेशा नफ़रत पर हमेशा प्यार की जीत हुई है, मोहब्बत की जीत हुई है, उसको बरकरार रखें। क्योंकि एक नफ़रत के चक्कर में उस हज़ारों निर्दोष मुसाफिर और गरीब न जाने कितने की झोपड़पट्टी तक उजड़ गई साहब। पूरे ढीलन ट्रांसपोर्ट ये बगल में देख लीजिए, जहाँ पर वहाँ पर भी मुस्लिम आबादी नहीं, जहाँ पर जलाया गया साहब, एक भी घर नहीं है। ढीलन ट्रांसपोर्ट के आसपास में अगर आप सर्वे कर लें जाकर तो एक भी नहीं है, लेकिन देखिए जला कर राख कर दिया गया। इसलिए उन लोगों से मेरी दरख्वास्त कह लें या गुजारिश कर लें कि अमन कायम रखें। अमन से शहर फलता फूलता है, गुलिस्तां जब ही बनता है जब उस गुलिस्ते के अंदर पानी देने वाला हो, ना कि आग लगाने वाला हो। गुलिस्तां जब बनेगा जब उसके अंदर हम पानी देंगे तो बागीचा फलेगा फूलेगा, और अगर हम आग डालने वाले बन जाएंगे, चिंगारी लगाने वाले बन जाएंगे, तो धीरे धीरे वो पेड़ जो है ना निस्त नाबूद हो जाएगा, फिर ये वीरान हो जाएगा साहब। क्या नाम आप अपना लिखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। इस मस्जिद का क्या नाम है? ये मस्जिद का नाम शाही मस्जिद मुरारपुर है। शाही मस्जिद मुरारपुर जी। तो ये हमारे साथ शाही मस्जिद मुरारपुर के इमाम साहब हैं, जिन्होंने कहा कि नफ़रत पे कहीं ना कहीं प्यार भारी पड़ता है और अमन चैन शांति के साथ हमें समाज में जीना चाहिए। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।